Hello friends, welcome you all in this session, and today we are going to discuss a very important topic, that is cube of a number faster than calculator. Most of the students have problem in this topic and most of the students have told us sir कि कैसे किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करें, इस पे एक वीडियो बनाएं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा सेशन जहां पर आज हम लोग बात करेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर फास्टर देन कैलकुलेटर। सपोज इफ यू हैव टू फाइंड cube of any number, for example 22, 34, 56, any number you have to find the cube of a number. So how you will calculate faster than calculator? Today we will discuss in this video. So let us start. शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो हम जानेंगे किसी भी नंबर का क्यूब बहुत जल्दी हम कैसे करें। देखिए जनरली आप सभी जानते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं ना कहीं हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं तो ये शॉर्टकट मेथड हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखिए कैसे हम करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा कि क्यूब ऑफ अ नंबर फास्टर देन कैलकुलेटर, तो इसको हम सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रूल्स को हम जानेंगे और फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब 3a स्क्वायर बी, और ये होता है 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। देखिए एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास में, जनरली मैक्सिमम बच्चे इसके साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत लेंथी है। इसी को देखिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझेंगे और जानेंगे कि और जल्दी कैसे किया जाए। अब देखिए इस फॉर्मूले का भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से हम कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी नंबर है उसका हमें क्यूब करना है। तो हमने इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया। भाई नंबर जो है हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया। देखिए नंबर 4 कैटेगरी में हमने किस तरीके से बांट दिया कि अगर नंबर स्टार्ट होगा किससे, 1 से। हमने कहा कि नंबर जो है स्टार्ट हो रहा है किससे, 1 से, नंबर एंड हो रहा है 1 से, सेम नंबर हो सकता है या फिर नंबर हो सकता है डिफरेंट। 4 कैटेगरीज में हमने बांट दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 की बात करूं कि नंबर स्टार्ट 1 से हो रहा, तो 1 का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन, इसके नंबर आपको क्यूब निकालने, तो हम एक तरीका यहां पे अप्लाई करेंगे। एंड 1 हुआ मतलब नंबर कौन सा है, 21 और 31, 41, जिसके लास्ट में 1 होगा। सेम नंबर कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल 22, 33, 88 एंड सो ऑन। ठीक है, डिफरेंट की बात करें, लाइक नंबर हो गया 23, 52, 64, तो ये है डिफरेंट नंबर। तो ऐसे नंबर का क्यूब हम कैसे करेंगे, तो इन 4 स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि नंबर स्टार्ट विद 1। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा उसका क्यूब हम कैसे क्विकली करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कोई नंबर स्टार्ट होना चाहिए किससे, 1 से, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 11 से 19 तक। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या लिया, नंबर ले लिया 12, और 12 का क्यूब आपको फाइंड करना है। बच्चे समझिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। 12 का क्यूब आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 12 का क्यूब कैसे करेंगे, 1 2 एज इट इज लिखो, 1 2 एज इट इज लिखो, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 और 2 का क्यूब कर दीजिए 8। 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का क्यूब किया 8। फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ दीजिए, लीव दिस लास्ट 2 नंबर, लीव दिस लास्ट 2 नंबर एंड रिमेनिंग 2 नंबर दैट इज 2 and 4, इसका डबल करना है। नाउ डबल दिस 2 and 4, इट विल बिकम 4 एंड इट विल बिकम 8। सबको ऐड कर दीजिए, 8, 4 प्लस 8 12, कैरी 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 एंड दिस विल बी योर आंसर 178। गॉट इट, यानी जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होगा उसका क्यूब हमें करना है। तो हम इस तरीके के अप्रोच को फॉलो करें। आइए एक नंबर और पिक करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल नंबर मैंने पिक किया 13, 13 का क्यूब मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सेम 1 लिखिए, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 27। ठीक है, लीव लास्ट 2 नंबर, यानी 127 को छोड़ दीजिए, 127 को छोड़ दीजिए, बचे आपके पास में 3 और 9। तो 3 का डबल हुआ 6, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, और सबको आपको प्लस करना है। इतनी बात क्लियर है। 7 का 7, हमेशा ऑलवेज टेक single digit. Suppose you have 27 here, so always take single digit. That means 7. Suppose if you have 127 or 125, so you will always take single digit, that is unit digit you will take always. So here we have 7 and 2 will be carry forward. So 9 plus 2 11 or plus 18. Yes, 11 plus 18, that will be 29. So carry 9 and plus again 2. So 6 plus 3 9 plus 2 11, carry 1 and plus 1. So answer will be 2197. Clear? तो कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब बहुत जल्दी फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपको समझना होगा कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब बहुत जल्दी से कर ले रहे हैं। तो 13 का हमने देखा, 12 का हमने देखा। आइए एक सवाल और देखते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमने 15 का क्यूब करना है। 15 का क्यूब करना है, नंबर स्टार्ट 1 से है, तो क्या करेंगे, 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, लास्ट के नंबर छोड़ दीजिए, 5 का डबल हुआ 10,
25 का डबल हुआ 50। यहां से मैंने क्या कहा कि यूनिट डिजिट यू हैव टू ऑलवेज टेक यूनिट डिजिट, सो 5 आ जाएगा एंड 12 विल बी कैरी फॉरवर्ड। यस ना, 50 एंड 25 दैट विल बी 75। 75 में 12 जोड़ना, 87 का 7 हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 5 13 प्लस 10 23 का 3 कैरी 2, तो ये इसका आंसर हो गया 3375। और अगर आप इसे कैलकुलेटर से भी करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। सो बेसिकली दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ लें, अप्रोक्सीमेशन में सवाल आता है कि फॉर एग्जाम्पल 1.5 का क्यूब बताइए। अब बच्चे वहां पे सोचते हैं कि हम इसका कैसे क्यूब निकालें, तो उसमें क्या करना है, 1.5 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा कि 1.5 को हम क्या लिखेंगे, 15/10 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब ये हो गया, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका अगर हम बताएं कि 1.5 का जो क्यूब हुआ दैट विल बी 3.375। तो पॉइंट का भी आप क्यूब निकाल सकते हैं, यानी कि 1.8 1.9 1.6 अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आई होप कि अब आप कर लेंगे। तो ये हमारा पहला टाइप जो हमने देखा कि अगर आपकी स्टार्टिंग में 1 होगा। अब बात करते हैं कि अगर एंड जो होगा वो 1 होगा। अब हमने क्या कहा, एंड जो है वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल 21 का क्यूब हमको लिखना है, तो 21 का क्यूब हम कैसे करेंगे देखिए समझेगा। जैसे हमने यहां पे क्या किया था, 21 के जैसे हमने 12 के क्यूब में क्या किया था, 1 लिखा फिर 2 लिखा फिर स्क्वायर किया और फिर क्यूब किया। इसमें हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे देखिए, हम पीछे से आएंगे, 1 2 स्क्वायर कीजिए 4 और क्यूब कीजिए 8, रिवर्स आना है। जैसे हमने 12 में क्या किया, अगर स्टार्ट 1 से हुआ तो हम क्या गए, लेफ्ट टू राइट गए, और यहां से हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है। ठीक है, अब अगेन लास्ट नंबर को छोड़ दीजिए, 4 का डबल हुआ 8, 2 का डबल हुआ 4, तो ये हो जाएगा 1, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और 8 प्लस 4 12 कितना हो जाएगा 2 कैरी 1, तो आंसर हो जाएगा 9261। क्लियर हुआ। तो यानी कि जिसके लास्ट में 1 होगा आपको रिवर्स फॉलो करना है, अपोजिट किसका, स्टार्ट विद 1 का। क्लियर हुआ। एक सवाल और ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि 31 का हमको क्यूब करना है, सेम अप्रोच, 1 3 का स्क्वायर 9 फिर 27, लास्ट 2 नंबर को छोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 का स्क्वायर 9 का डबल करना है, माफ कीजिएगा, तो 3 का डबल हुआ कितना 6, 9 का डबल हुआ 18, डबल करना है हमेशा। ठीक है, तो 3 का डबल हुआ 6, 9 का डबल हुआ 18, अब 1 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और यहां पे देखिए 18 प्लस 9 27 का 7 कैरी 2, तो इसको ले लेंगे यहां पे, तो 29791 विल बी द राइट आंसर। तो ये क्लियर हुआ, 2 टाइप आपको क्लियर है। अब चलते हैं इसके तीसरे टाइप पे कि जब सेम नंबर होगा, है ना। ये 2 टाइप हमने देखे जहां पर क्या है, बिल्कुल लास्ट में 1 होगा, स्टार्टिंग में 1 होगा, तो आप ऐसे फॉलो करेंगे। और अब हम चलते हैं कि अगर नंबर जो है वो सेम नंबर हो, तो सेम नंबर के केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, सेम नंबर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे कि सेम नंबर अगर हमारे पास में, तो सेम नंबर का क्यूब हम कैसे करेंगे। अभी हमने देखा कि अगर नंबर के स्टार्ट में 1 होगा, नंबर एंड होगा 1, तो हम क्यूब कर लेंगे इजीली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। नाउ द कंसेप्ट इज कि इफ द नंबर इज सेम, फॉर एग्जांपल नंबर इज 11, नंबर इज 22, नंबर इज 33, नंबर इज 44 एंड सो ऑन। सो कैसे हम क्विकली सॉल्व करेंगे, कैसे इसका क्यूब हम सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं सबसे पहला नंबर यहां पिक करते हैं हम, नंबर हमने पिक किया 11। ठीक है, तो सेम नंबर में सबसे पहला नंबर है हमारा 11, तो 11 का क्यूब हम कैसे करेंगे देखिए। इसकी अप्रोच क्या होती है कि नंबर दोनों सेम है, तो 1 का क्यूब आपने किया 1, आप 4 बार 1 लिख लीजिए। 1 का क्यूब किया आपने 1, 4 बार 1 लिखिए, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है हमेशा। इसका डबल आपने किया 2, इसका डबल आपने किया 2, और सबको ऐड कर दीजिए 1 3 3 1, ये इसका आंसर। अप्रोच क्या है कि जो नंबर सेम होंगे उनका क्यूब आपको ऐसे करना है। एक नंबर और पिक कर लेते हैं। नंबर पिक किया मैंने 22 का क्यूब, तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 8 को 4 बार लिखिए, पर फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ दीजिए। 8 का डबल हुआ 16, 8 का डबल हुआ 16, ये हो जाएगा 8। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 का 4 कैरी 2, 10 प्लस 16 26 का 6 कैरी 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 10648। 10648 इस सवाल का सही जवाब। अब देखिए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप इतना जल्दी सॉल्व कर। एक सवाल और लेते हैं यहां पे फिर से, 33 का क्यूब, सेम अप्रोच, 3 3 सेम है, तो 3 का क्यूब 27, 27
27 और 27, अप्रोच विल बी सेम। यस, फर्स्ट लास्ट को छोड़ दीजिए, 27 का डबल हुआ 54 और बाकी सबको प्लस करना एंड देन यू गेट योर आंसर। क्लियर हुआ? तो सेम नंबर, कोई भी सेम नंबर, 33 हो, 44 हो, कुछ भी हो, आपको क्यूब करना है तो सेम नंबर के कंसेप्ट में ये आपका कंसेप्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। डिफरेंट नंबर का मतलब क्या है कि देखिए फॉर एग्जांपल नंबर हुआ आपके पास में 23, नंबर हुआ 24, नंबर हुआ 25, 26 एंड कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इन नंबर का क्यूब हम कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पे पिक कर रहे हैं 23 को, तो सबसे पहले पिक कर लेते हैं कि 23 का क्यूब हम कैसे करेंगे। देखिए 23 के क्यूब में आपको बस एक ही बात समझनी है कि इस कंसेप्ट में आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर का कीजिए क्यूब, कितना हो गया 8, फिर 3 का क्यूब कीजिए 27, उसको लिखिए लास्ट में, ठीक है। 2 का क्यूब हुआ 8, 3 का क्यूब हुआ 27, उसको लास्ट में। अब देखिए फिर क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें कितना हो जाएगा 12। अगेन रिपीटिंग, the square of the first number and multiplied by second number, that means ki square of 2 is 4 and then multiplied by 3 we will get 12. Similarly square of second number, that is 3, square of second number 3, that is 9 and multiplied by the first number, so 9 multiplied by 2 it will become 18. रिपीट कर लेते हैं, 8 27 का किया फर्स्ट का क्यूब, लास्ट का क्यूब, पहले वाले का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 कितना मिल गया 12, फिर 3 का स्क्वायर किया 9 मल्टीप्लाई 2 किया 18, फिर से वही लास्ट के दोनों को छोड़ देना है, इसका डबल 24 हो जाएगा और इसका जो डबल है वो कितना हो जाएगा, देखिए इसका डबल कितना हो जाएगा 36। सबको ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, 7 हो गया, 18 प्लस 2 यहां जाएगा तो 18 2 20 और 30, 56 का 6 कैरी 5 यहां चला जाएगा, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए 17 में आपको जोड़ना है कितना 24, तो ये हो जाएगा आपके पास में 41 का 1 और प्लस 4 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 12167। अगर आप इसको चेक करेंगे 23 का क्यूब यू विल गेट द सेम आंसर, 12167 इस सवाल का सही जवाब है। तो बात समझ में आ रही है। देखिए बेसिकली हमने क्या कहा आपसे कि अगर डिफरेंट नंबर हो तो अप्रोच आपको ये फॉलो करना है। एक नंबर और पिक करते हैं, नंबर पिक किया मैंने 24 का क्यूब आपको करना है, ठीक है। 24 का क्यूब आपको करना है तो आप 24 का क्यूब कैसे करेंगे, देखिए सेम अप्रोच है। Cube of first number that will be 8 and cube of last number that will be 64. Now square of first number that is 4 and multiplied by 4, and the second number square of first number is 4 multiplied by 4, that will be 16. Now again the square of second number and multiplied by the first number, 4 square 16 multiplied by 2, that will be 32. Now leave the last two number and the double of this two middle number, 16 double 32, 32 double 64, and add all these number, that will be 4 and plus 6 will be here, 64 plus 6 70, 70 plus 32 हो जाएगा आपके पास में 102 कैरी 2 और ये 10 यहां चला जाएगा, राइट। तो 10 प्लस 16 कितना हो गया 26 और 26 प्लस 32 आप करेंगे इट विल बिकम 58 का 8 कैरी 5, तो 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। सो आवर आंसर विल बी 13824। तो इसे कैलकुलेटर से भी अगर आप सॉल्व करके देखेंगे यू विल गेट द सेम आंसर, दैट विल बी 13824। तो डिफरेंट नंबर हो, सेम नंबर हो, स्टार्ट विद 1 एंड विद 1, इस तरीके से आप क्यूब कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आपके जो भाई हैं, जो आपके बहन हैं, जो छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एट लास्ट, थैंक यू सो मच।